हाय गाइस, मैं हूँ मेघा और स्वागत है आपका पर्की मेग्स हिंदी में, जहां मैं अपलोड करती हूँ फैशन, ब्यूटी और लाइफस्टाइल वीडियोस हर सोमवार और शुक्रवार। तो गाइज, आप लोगों में से बहुत लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया, स्पेशली इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब कम्युनिटी टैब पे, कि मैं एक वीडियो करूं कि पुरानी साड़ियों को कैसे हम डिफरेंट वेज में रीयूज कर सकते हैं। और मैं समझती हूं क्योंकि हम लोगों में सबके पास बहुत सारी साड़ियां हैं जिसमें हमने बहुत पैसे इन्वेस्ट किए थे, बट हाँ, अब उनको पहनने का मन नहीं करता और फेंकने का भी मन नहीं करता, क्योंकि डेफिनेटली हमने अपना हार्ड अर्न मनी उनमें इन्वेस्ट किया था। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे 8 तरीकों से आप अपनी ओल्ड साड़ीज यानी पुरानी साड़ीज को न्यू वेज में यूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ऐसी और टिप्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पर्की मेग्स। और चलिए अब बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, सबसे पहला तरीका है कि आप अपने ओल्ड साड़ीज का लहंगा बनाएं। ये बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट तरीका है ओल्ड साड़ीज को रीयूज करने का। इसके लिए मैं प्रेफर करती हूँ इस टाइप की जो शिफॉन की साड़ियां हैं जिसमें थिक बॉर्डर है, आप उसको यूज कीजिए। तो अगर आप ऐसी वाली जॉर्जेट शिफॉन की साड़ियां यूज करेंगे तो उसमें घेरा बहुत अच्छा आएगा लहंगे का। जैसे इस टाइप की भी प्लेन शिफॉन साड़ी है, इसमें बॉर्डर है, तो आप इस तरह का अच्छा सा एक घेर वाला लहंगा बनवा सकते हैं। जैसे मैं आपको ऑप्शन दिखाऊंगी, जैसे कि ये मैंने एक रेडीमेड लहंगा का स्कर्ट लिया था, तो आप इस तरह का जो है एक स्कर्ट लहंगा बनवा सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप ऐसा लहंगा बनवाएं तो साड़ी के ही कपड़े का ब्लाउज बिल्कुल भी मत बनवाइए। एकदम कंट्रास्टिंग वे में आप कुछ टॉप पहन सकते हैं या कुछ मैचिंग का कंट्रास्टिंग प्लेन कपड़ा लेके सिलवा लीजिए। और चुन्नी को आप कोई पतली सी उसी साड़ी की चुन्नी निकाल लीजिए। बहुत बड़ी चुन्नी आपकी नहीं निकलेगी जब आपका घेरा वाला लहंगा आएगा। तो आप चुन्नी को इस तरह की कोई पतली सी चुन्नी को साड़ी से निकाल लीजिए और इस तरह से ले लीजिए लहंगे में। तो आपका लहंगे का स्कर्ट अच्छे से निकल आएगा। नीचे वाला पार्ट, ऊपर का आप अलग से सिलवाइए कंट्रास्टिंग प्लेन में। अगर नीचे की साड़ी आपकी प्रिंटेड है तो ऊपर आप प्लेन ब्लाउज सिलवाइए, और अगर नीचे की साड़ी आपकी प्लेन है तो ऊपर प्रिंटेड ब्लाउज सिलवाइए। तो इस तरह का मिक्स एंड मैच बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट, अगर आपके पास ऐसी प्लेन शिफॉन साड़ियां नहीं हैं और आपके पास ज्यादा करके इस टाइप की बनारसी सिल्क साड़ियां हैं, तो गाइज इस टाइप की साड़ियां भी आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। आप ऐसे बनारसी सिल्क का एक स्कर्ट बनवा सकते हैं। उसके ऊपर अगेन आप, क्योंकि ये प्रिंटेड है, तो आप सॉलिड प्लेन कलर का टॉप ब्लाउज बनवाइए। और अगर आप चुन्नी लेना चाहते हैं तो आप इसी में से हल्की सी एक पट्टी निकाल के उसी तरह से चुन्नी ले लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया था। या फिर अगर चुन्नी नहीं लेना चाहते हैं तो आजकल स्कर्ट विद टॉप टाइप ऑफ लहंगा ब्लाउज सेट भी बहुत फैशन में है, तो आप उस तरह से भी इसको रीयूज कर सकते हैं। तो पहला आपका ऑप्शन हो गया कि आप अपनी शिफॉन जॉर्जेट की साड़ियां या फिर बनारसी सिल्क जो साड़ियां हैं उसका आप एक लहंगा चोली सेट बनवा लीजिए। नाउ गाइस, जो सेकंड तरीका है वो है फुल लेंथ आप अनारकली सूट बना सकते हैं साड़ियों से। यस, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरा एक अनारकली लहंगा है, फुल एकदम नीचे से इस टाइप की बॉर्डर है। तो इस टाइप को आप फुल अनारकली सेट बना सकते हैं लहंगे से। मैं बताती हूँ कैसे। तो आपके पास अगर इस तरह की बनारसी साड़ी है, आप इसका भी फुल लेंथ अनारकली बना सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। टॉप पोर्शन पे आप जो है या तो इसकी जो थिक बॉर्डर है वो यूज कीजिए इतने पोर्शन पे, या फिर आप एक बेज कलर का अलग से ब्रोकेड फैब्रिक लेके इससे जो है अटैच कर दीजिए, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है। नहीं तो अगर आपके पास शिफॉन या जॉर्जेट की भरी हुई साड़ियां हैं, जैसे कि ये फुल मेरी भरी हुई साड़ी है, इसका भी पूरा फ्लोर लेंथ अनारकली विद फुल स्लीव्स बहुत अच्छा लगेगा, जैसे कि मैंने आपको रेड दिखाया था। चुन्नी के लिए आप सेम कलर का कपड़ा डाई करके पतली सी एक चुन्नी ले सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरह से आप अपनी साड़ियों का अनारकली फुल लेंथ अनारकली सूट बना सकते हैं। वो फ्लोर लेंथ अनारकली आजकल बहुत ट्रेंड में है, शादियों पार्टीज में बहुत अच्छा लगता है। नाउ गाइस, तीसरा तरीका है कि आप वेस्टर्न स्कर्ट बना सकते हैं अपने ओल्ड साड़ी के साथ। जैसे कि मैंने ये स्कर्ट पहनी हुई है अभी, तो वेस्टर्न स्कर्ट्स क्या है, इंडो वेस्टर्न लुक्स में बहुत अच्छी लगती हैं। आप उसके ऊपर टॉप पहन सकते हैं, कोल्ड शोल्डर टॉप, या फिर आप कोई एथनिक जैकेट पहन ले तो वो इंडो वेस्टर्न लुक बन जाता है। तो बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है आजकल। इसके लिए आपको थोड़ा सा इस टाइप की स्कर्ट बनाने के लिए थोड़ा सा स्टिफ फैब्रिक चाहिए। तो या तो आप अपनी सिल्क की बनारसी साड़ीज, जैसे कि ये वाली साड़ीज आप यूज कर सकते हैं, या फिर बेटर है आप अपनी चंदेरी सिल्क या इस तरह की साड़ीज यूज करें। जैसे कि ये जो मेरी गोल साड़ी है, इसका जो स्कर्ट बहुत अच्छा बनेगा, एकदम स्टिफ फ्लेयर वाला स्कर्ट बनेगा। इसको मैं रेड कलर के कोल्ड शोल्डर टॉप के साथ पहन सकती हूँ या फिर ब्लैक के साथ पहन सकती हूँ, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अगर आपके पास इस तरह की सिल्क की साड़ीज हैं जो आप अभी नहीं यूज करते, तो आप इसका एथनिक स्कर्ट बना सकते हैं, वेस्टर्न स्कर्ट बना सकते हैं। इसको वेस्टर्न और इंडियन आप दोनों वे में स्टाइल कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि ये मेरी एक स्कर्ट थी जो मैंने इसको नवरात्रि लुकबुक में यूज किया था, तो इसी टाइप की जो स्कर्ट है
आप ये वाली बनारसी साड़ी से बना सकते हैं। बहुत ही ईजी है बनाना। इसके भी आप नीचे देखेंगे एकदम थिक बॉर्डर है, और आप इस साड़ी में भी देखेंगे नीचे एकदम थिक बॉर्डर है। तो आप इजीली ऐसी स्कर्ट बना सकते हैं इससे, और इसको वेस्टर्न टॉप, इंडियन टॉप सबके साथ पहन सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। आपको चुन्नी लेने की जरूरत नहीं है, विदाउट चुन्नी भी, विद चुन्नी भी आप कैसे भी स्टाइल कर सकते हैं। सो गाइस, तीसरा तरीका है कि आप अपनी पुरानी साड़ी से स्ट्रेट कुर्तीज बना सकते हैं। यस, जैसे कि इस टाइप की जो सिल्क साड़ीज होती हैं जिसमें अच्छा सा ब्यूटीफुल बॉर्डर होता है, ये जनरली आपकी साउथ सिल्क साड़ीज होती हैं। तो अगर आपके पास ऐसी सिल्क साड़ीज है तो आप उसकी स्ट्रेट कुर्ती बना सकते हैं। अगर पार्टी वेयर साड़ी है तो उसका पार्टी वेयर लुक आएगा। इस टाइप की साड़ीज आप ऑफिस के पार्टीज में भी पहन सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है इस तरह के साड़ी के कुर्ते। तो इसमें आप क्या करिए कि इसका आप पूरा कुर्ती बना लीजिए, उसके मैचिंग के आप कंट्रास्टिंग रेड लेगिंग्स ले लीजिए, और दुपट्टा अगेन आप या तो रेड कंट्रास्ट में डाई करवा लीजिए, या फिर आप इसमें से कुछ पतला अगर बॉर्डर निकल पाए, जैसे कुर्ती के लिए तो थोड़ा सा ही बॉर्डर चाहिए आगे, तो बाकी बॉर्डर आपका पूरा बच गया, तो आप इस तरह की बेज चुन्नी लेके उस पे पूरी बॉर्डर पे जो है इसका रेड बॉर्डर लगा लीजिए। तो ये आपका पूरा सूट तैयार हो गया स्ट्रेट कुर्ती वाला। बहुत ही एलिगेंट और क्लासी लगता है। मैंने बनवाए हुए हैं पुराने, अभी मेरे पास शो करने के लिए नहीं है क्योंकि बहुत पुराने हो गए थे, बट मैंने बनवाए हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ। जैसे मेरी ये स्ट्रेट शेरवानी कुर्ती है जो कि मैंने ब्रोकेट फैब्रिक से बनवाई थी। तो अगर आपके पास कुछ फुल बनारसी साड़ी है या इस तरह की सिल्क साड़ी से, इसका आपका स्ट्रेट कुर्ता बन जाएगा इस तरह का। आप मैचिंग लेगिंग्स ले सकते हैं और चुन्नी में अगेन साड़ी का बॉर्डर लगवा दीजिए, तो आपका पूरा स्ट्रेट कुर्ती सूट तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है अनारकली की बजाय स्ट्रेट सूट बना सकते हैं, और स्पेशली सोबर वाले, जैसे इस तरह की जो सोबर साड़ीज हैं उनके साथ बहुत अच्छे लगते हैं। सो गाइस, पांचवा तरीका जो है वो ये है कि आप अपनी ओल्ड साड़ीज को ब्लाउज की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास जो है ये फुल वर्क जो है बनारसी साड़ी है, ये वाली और ये वाली ना, इस तरह की बनारसी साड़ी इसके ब्लाउज आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं। आपने देखा होगा विद्या बालन, ऐश्वर्या राय इस तरह के 3/4 लेंथ या फुल लेंथ ब्लाउजेस पहनते हैं। इवन सेलेब्स इसको रिसेप्शंस में पहनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो आप इस तरह का फुल लेंथ या 3/4 लेंथ ब्लाउज बनवा सकते हैं। इसका जो बॉर्डर है, जैसे इस टाइप का बॉर्डर है, वो आप अपनी स्लीव में यूज़ कीजिए, थोड़ा सा आप गले में बेल्ट एरिया में यूज़ कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैंने ये जो है ब्लाउज बनवाया था अभी फुल स्लीव का, इसमें मैंने यहाँ पे बॉर्डर लगवाई, यहाँ बॉर्डर लगवाई है। तो आप इस तरह अपनी साड़ी से इसको रीयूज कर सकते हैं ना। आप बोलेंगे कि फिर बाकी साड़ी तो वेस्ट चली जाएगी, तो बाकी साड़ी को आप और तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं बाकी तरीके बताऊंगी, आप उसकी स्कर्ट बनवा सकते हैं या फिर उसकी चुन्नी बनवा सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्या क्या वे में रीयूज कर सकते हैं। बट एज अ ब्लाउज बहुत ज़्यादा ट्रेंड में, स्पेशली बनारसी एंड सिल्क एंड ब्रोकेट स्टफ, तो आप उसको ज़रूर ट्राई कीजिए। नाउ गाइस, जो छठा तरीका है वो है कि आप जो है अपनी बनारसी, स्पेशली बनारसी सिल्क साड़ीज अगर आपके पास हैं तो उसका बनारसी दुपट्टा बना लीजिए। यस, तो मेरे पास जो है ये 2 बनारसी सिल्क दुपट्टे हैं, और इस तरह के दुपट्टे आप इजीली अपनी बनारसी साड़ी से बना सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि ये वाली जो बनारसी सिल्क साड़ी है इसका सेम यही प्रिंट है, तो आप इसमें से एक ब्यूटीफुल लॉन्ग अपना दुपट्टा निकाल सकते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आप बनारसी दुपट्टे को कैसे डिफरेंट वेज में स्टाइल कर सकें। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक छोड़ दूंगी, आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, सेलेब्स, हीरोइंस, या फिर अगर आप देखेंगे पार्टीज में आप बहुत देखेंगे लोगों को इस तरह के दुपट्टे पहने हुए। तो आप अपनी साड़ी को, स्पेशली ये वाली बनारसी साड़ियों का आप दुपट्टा इजीली बनवा सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास बनारसी साड़ी नहीं है तो अगर आपके पास सिल्क साड़ीज हैं जैसे कि ये, इसका भी आप एक ब्यूटीफुल लॉन्ग दुपट्टा निकाल सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये दुपट्टा है, मैंने जो है अलग से लिया था, तो अगर आपके पास ऐसी साड़ी है तो इसका भी ऐसा दुपट्टा निकल सकता है इजीली, और बहुत ही अच्छा लगता है। आप पूजा में यूज कर सकते हैं या फंक्शंस में, शादियों में, पार्टीज में यूज कर सकते हैं। तो गाइस, ये था छठा तरीका टू रीयूज योर ओल्ड साड़ीज। नाउ गाइस, जो सातवां तरीका है वो है कि आप अपनी पुरानी साड़ियों से प्लाजो बना सकते हैं। अगर आपके पास प्रिंटेड या फिर प्लेन बोथ टाइप की साड़ीज हैं, स्पेशली सिल्क वाली या चंदेरी सिल्क, तो आप उससे बहुत अच्छा अपना प्लाजो बना सकते हैं, चौड़ा वाला। जैसे कि मेरे पास ये प्लाजो है जो मैं आपको बहुत बार दिखा चुकी हूँ अपनी कुर्तीज के साथ। तो इस टाइप का जो प्लाजो है, इसके लिए आपको थोड़ा सा सॉफ्ट सिल्क फैब्रिक चाहिए, बट इसका जो फ्लेयर है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए आपको थोड़ा ज़्यादा फैब्रिक चाहिए। तो अगर आपके पास इस तरह की साड़ी है अगेन, तो आप उसका इस तरह का प्लाजो बना सकते हैं और उसको कुर्तीज़ के साथ पहनिए, बहुत अच्छा लगता है। शॉर्ट टॉप्स के साथ पहनिए, शॉर्ट जैकेट्स के साथ पहनिए, बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह अगर आपके पास इस तरह की बनारसी साड़ियाँ हैं तो इसका भी आप प्लाजो बना सकते हैं, बट उसको आप प्लेन टॉप के साथ पेयर कीजिए तो फिर अच्छा लगेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा गॉडी गॉडी हो जाएगा। तो अगर आप इस टाइप की साड़ी का प्लाजो बनाते हैं तो
प्लेन टॉप के साथ उसको पेयर कीजिए या फिर प्लेन कुर्ती के साथ। नाउ गाइस, जो आठवां और आखिरी तरीका है वो है कि आप अपनी साड़ीज का लॉन्ग ओपन जैकेट बना सकते हैं। ओपन जैकेट आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, बहुत सारे सेलर्स इसको सपोर्ट करते हैं। आप इसको प्लाजो टॉप के साथ पहन सकते हैं जैकेट, या स्कर्ट टॉप के साथ पहन सकते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। तो उसके लिए आप कुछ ऐसा जैकेट लीजिए जो कि बहुत ही अच्छे वर्क वाली कोई साड़ी हो। अगेन जैसे फुल कोई आपकी वर्क वाली सुंदर सी पिंक वाली जैसे मैंने आपको साड़ी दिखाई थी वो हो, या फिर बनारसी सिल्क साड़ी का भी आप बना सकते हैं। जॉर्जेस साड़ीज का जैकेट आपका नहीं बनेगा क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होता है, थोड़ा सा आपको स्टिफ फैब्रिक चाहिए होगा, जैसे कि ये वाली सिल्क साड़ी या फिर आपकी ये वाली बनारसी सिल्क साड़ी, या फिर प्लेन का जैकेट इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो कुछ वर्क वाली अच्छा सा आपका सिल्क वाली साड़ी हो, उसका आप ओपन जैकेट बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा और क्लासी लगेगा। तो गाइस, ये था वीडियो की कैसे 8 तरीकों से आप अपनी पुरानी साड़ीज को रीयूज कर सकते हैं। आई होप आपको पसंद आया, और अगर आपके कुछ डाउट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, क्योंकि पहले 1 घंटे में मैं सबके कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ। तो जैसे ही वीडियो देखे जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे थम्स अप देना बिल्कुल ना भूलिए, लाइक जरूर करिए और सब्सक्राइब कीजिए पर्की मिक्स हिंदी को ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो गाइस, हमारी कम्युनिटी बढ़ते रहे इसके लिए आप मेरे वीडियोस अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए। बहुत जल्दी हम 5 लाख सब्सक्राइबर्स क्रॉस करने वाले हैं, तो जल्दी से शेयर कीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। और ऐसे और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिए, वहां मैं और टिप्स देती हूँ और फोटोज डालती हूँ, तो आप और आइडियाज ले सकते हैं। तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पर्की मिक्स, और मेरा एक इंग्लिश चैनल भी है पर्की मिक्स। तो अगर आप इंग्लिश वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। मिलती हूँ आपको अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। फील ब्यूटीफुल, बी स्टाइलिश, बाय बाय।